बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज बात करेंगे अपोजिशन जमातों की जो इंतहाई हिकमत अमली है। इंतहाई हिकमत अमली से मुराद ये कि अपोजिशन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अगर फुल फ्लैज किस्म की कंपेन लॉन्च करती है या फिर कि अपना एक्सट्रीम कोई डिसीजन लेती है, तो वो एक्सट्रीम डिसीजन क्या हो सकता है और उस एक्सट्रीम डिसीजन के अगेंस्ट वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने क्या हिकमत अमली तैयार की है, वो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सुन रहे होंगे कि कई दिनों से, बल्कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तब से लेकर अब तक मौलाना फजल रहमान का ये बड़ा मौक़िफ़ रहा है कि किसी तरीके से आप जो कौमी असम्बली है या असम्बलियाँ हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो जाएँ और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो धड़ाम से गिर जाएगी और नए इंतखाबात की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। इसी किस्म का इजहार नवाज शरीफ ने 20 सितंबर 2020 को होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी किया और ये कहा कि एक्सट्रीम किस्म के हमें डिसीजंस लेना होंगे। फिर कुछ सियासी तज्जिया निगार हों, तबसरा निगार हों, कालम निगार हों या फिर एंकर्स हों जिनका टिल्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ है, वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें जो कौमी असम्बली है या फिर सूबाई असम्बलियाँ हैं वो उनसे इस्तीफ़े दे सकती हैं। जब मौलाना फजल रहमान ने 2018 के इंतखाबात के बाद ये प्लान दिया, जब पहली APC हुई या कह सकते हैं कि एक अपोजिशन जमातों की सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मौलाना फजल रहमान ने यही मुतालबा किया कि आप कौमी असम्बली के तमाम जो आपकी नशिस्तें हैं उनसे इस्तीफ़ा दें और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान का साथ नहीं दिया और ये कहा कि हम असम्बलियों में जाएंगे, आप भी असम्बलियों में जाएं और इनको टफ टाइम दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून, वो इस बात को समझते थे कि इंतहाई मुश्किल हालात हैं। इमरान खान अकेले हैं और जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के कह सकते हैं कि इकॉनमी की सिचुएशन है, पाकिस्तान के कर्ज़ों का जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो इमरान खान नहीं संभाल पाएंगे। पाकिस्तान को एक कह सकते हैं कि जो माजी के हुक्मरान हैं उन्होंने दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं दी छोड़ी, तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंट थे कि अब अगर हमने हुकूमत संभाली तो हमसे नहीं कंट्रोल हो पाएगा। पाकिस्तान ने बेतहाशा कर्जे वापस करने हैं और कर्ज़ों की जो वापसी है वो टफ टाइम हो सकता है इमरान खान के लिए। और आपने देखा कि इमरान खान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल की सूरत हाल में रहकर इमरान खान ने जो दोस्त ममालिक हैं, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, उनसे कर्जे लिए और पाकिस्तान ने जो एक पाकिस्तान के ऊपर दिवालिया होने का ख़तरा था या ख़दशा था, जो एक ख़तरा लाहक था, जो तलवार लटक रही थी पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान ने किसी हद तक कोशिशें करके दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान ने उनसे कर्जे हासिल करके इसको पाकिस्तान को इमरान खान ने किसी तरीके से दिवालिया होने से बचाया। तो मौलाना फजल रहमान का पहला प्लान नाकाम हुआ और उसमें नाकामी की बड़ी वजह मुआशी हालात थे। फिर आपको याद होगा आज़ादी मार्च हुआ और आज़ादी मार्च में भी मौलाना फजल रहमान का आलमोस्ट यही प्लान था कि किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएँ। और मौलाना फजल रहमान की बड़ी ख्वाहिश यही है कि एक लम्हा ना गुजरे और इमरान खान वज़ारत उज़्मा की मसनद से उतर जाएं और उनकी जगह पर कोई और आ जाए या फिर वो किसी ना किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में शामिल हो जाएं, लेकिन इसी हुकूमत के इक़्तिदार में नहीं। अब एक बार फिर ये बातें शुरू हो चुकी हैं। मैंने कहा कि इस पे कानूनी आइनी ऑप्शंस क्या हैं, कानून क्या कहता है और इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मतलब ये कि क्या अगर मेंबरान अपोजिशन इस्तीफ़े दे दी जाती है, मुस्ताफ़ी हो जाती है, तो कानून क्या कहता है, क्या असम्बली टूट जाएगी और अगर असम्बली टूटती है तो उसकी क्या पोजीशन होगी और अगर असम्बली मतलब अपोजिशन की ओवरऑल हिकमत अमली क्या है, इसके जवाब में हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। तो सबसे पहले कानून ये है, कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्तें 272 हैं। 272 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इन डायरेक्ट इलेक्शंस के बदले जब ये 272 सीटें आ जाती हैं तो फिर इसके ऊपर 60 नशिस्तें होती हैं अक़लियतों की, ख़वातीन की, और 10 नशिस्तें होती हैं अक़लियतों की। 272 के साथ 70 ऐड करें नशिस्तें
तो ये 342 का ऐवान बन जाता है। तो 342 के ऐवान में जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है, यानी कि जिसके 173 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वो अपना कायदे ऐवान लाते हैं और वो वज़ीर आज़म मुंतखब करा लेते हैं। तो PTI के पास भी इत्तेहादियों को मिलाकर सादा अक्सरियत से ज़्यादा थे, इस वजह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 126 अराकीन हैं अपोजिशन के कौमी असम्बली में, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 65 हैं, 44 अराकीन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 12 अराकीन मुत्तहदा मजलिस अमल के हैं, अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 4 रुकन हैं। तो कुल मिलाकर 126 जनरल नशिस्तें हैं अपोजिशन की। अगर अपोजिशन इस वक्त रिज़ाइन करती है, 126 नशिस्तें खाली तस्वर की जाएंगी, ना कि कौमी असम्बली ख़त्म हो जाएगी। कानून ये कहता है कि जो भी नशिस्त खाली होगी उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। आपको याद होगा जनरल इलेक्शन के ऊपर कई नशिस्तें खाली हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा, शहबाज शरीफ ने भी 1 से ज़्यादा नशिस्त पर इंतखाब लड़ा, मौलाना फजल रहमान ने भी 1 से ज़्यादा नशिस्त पर इंतखाब लड़ा, परवेज़ इलाही ने भी 1 से ज़्यादा नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा। और क्योंकि कानून ये कहता है कि एक रुकन सिर्फ 1 सीट रख सकता है जब वो मुंतखब हो जाता है, तो इस वजह से जो नशिस्तें खाली होती हैं या जिन पर इंतखाबात नहीं हो पाता, तो आम इंतखाबात के फौरी बाद वहाँ पर ग्रैंड बाई इलेक्शंस होते हैं, ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात कराए जाते हैं। तो हुकूमत की, बल्कि कानून और आइन ये कहता है, जो आइन की शिक है 224 वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये कहती है कि अगर कोई किसी सीट से कोई मेंबर रिज़ाइन करता है तो वो सीट 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको पुर करने का पाबंद है। आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराकर उस सीट को फुल करेगा, उस सीट को फिल करेगा, उस सीट को मुकम्मल करेगा। तो अगर अपोजिशन रिज़ाइन कर जाती है नाजरीन, तो PTI की हुकूमत कमज़ोर नहीं बल्कि PTI की हुकूमत मजबूत हो जाएगी। क्यों? अपोजिशन नहीं है, जो कानून साजी करें करते रहें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं करेगी। हाँ, एक और चीज़ है, कानूनी और आइनी तो कोई कदगन नहीं है हुकूमत ख़त्म होने में, लेकिन अगर कोई दबाव होता है, कोई इदारा प्रेशराइज़ करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशराइज़ करती है, तो फिर मुश्किल हो सकती है और एक अखलाकी दबाव भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर कौन सी अखलाकियात को फॉलो किया जाता है। तो अपोजिशन की एक तो हिकमत अमली है कि इंतहाई अगर कोई सिचुएशन पैदा हुई तो वो असम्बली से इस्तीफ़ा दे देगी, लेकिन ना पीपल्स पार्टी इस पर मानेगी और ना ही मुस्लिम लीग नून इस पर तैयार होगी। और क्यों भैया आएंगी, कौन जो है मैदान खाली छोड़ता है? आपको तो पता है, नैब ने अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना होता है या किसी और मेंबर को गिरफ्तार करती है नैब, तो आपको पता है इसी रुकन कौमी असम्बली की आड़ में प्रोडक्शन आर्डर जारी करवा कर आप जो है वो स्पीकर से प्रोडक्शन आर्डर जारी करवाते हैं और आप कौमी असम्बली के इजलास कवर करते हैं और आपके ऊपर कोई मुकदमा भी, मतलब जो होता भी है तो वो वाजिब सा रह जाता है। आसिफ अली जरदारी इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, इससे ख्वाजा साद रफ़ीक फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी प्रोडक्शन आर्डर वाले कानून से आपको याद होगा हमजा शहबाज फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी प्रोडक्शन वाले कानून से आपके जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं वो ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हैं और भी कई ऐसे अराकीन हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान का या फिर अपोजिशन का जो इंतहाई इक़दाम है वो बिल्कुल नाकाम हो। वैसे भी इमरान खान क्लियरली कह चुके हैं कि ये इस्तीफ़ा दें, मैं इलेक्शन करा दूंगा। मतलब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और ना ही ये रिज़ाइन करेंगे और ना ही इनमें कोई ऐसी ताड़ नज़र आती है कि रिज़ाइन करेंगे। ये रिज़ाइन करेंगे तो और फंस जाएंगे, और अगर ये रिज़ाइन करने के ऑप्शन पर जाते हैं तो अपोजिशन मज़ीद तकसीम हो जाएगी और अपोजिशन टूट जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इनसे लाताल्लुक़ हो जाएगी। तो ये मतलब ये कि इन तिलों में ना तो तेल है और ना ये ऑप्शन इनके जहन में आता है। तो कानून भी बड़ा वाज़ेह है, कानून में यही है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है और इलेक्शन कमीशन के कुछ हुकाम से मेरी बात भी हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें 60 रोज़ दरकार होंगे ज़िमनी इंतखाबात कराने में और 60 रोज़ के अंदर हम सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर लेंगे। और इमरान खान ने जो बात की है, ये जो एंकर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और यही कहा है कि ये रिज़ाइन कर मैं इंतखाबात करा दूंगा, उसके पीछे भी यही वजह है कि कानून क्लियर है, कोई असम्बली नहीं टूटेगी, असम्बली मौजूद रहेगी, कानून साजी इनकी मर्जी की हो जाएगी। लेकिन ये किसी तौर पर नाज़रीन ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं करेंगे, उनको पता है इनके साथ मफादात जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।